मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना। मैं लोकपाल भंडारी अलबेला रिया बड़ी चैनल से यूट्यूब चैनल अलबेला रिया बड़ी पे ये सारा प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु के बारे में बोलना चाहती हूँ। ऐसे तो आप कल देख ही रहे थे और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि गुरुदेव कैसे है, पर कल एक छोटी सी बात माता पिता के प्रोग्राम में बताई थी कि जब थोड़ी सी चोट आती है तब हम बोलते हैं माँ, उसके बाद उस जैसे एक्सीडेंट हो गया या साइकिल से लग गई या कहीं गिर गए तो हम बोलते हैं अरे बाप रे, है ना। जब इससे अनहोनी हो जाती है तब हम बोलते हैं हे भगवान। तो भगवान कौन होते हैं? हमारे गुरु। तो ऐसे थे हमारे गुरुदेव। ये देखो कि कल इतनी धूप, इतनी गर्मी की मैं पीछे से देख रही थी कि गुरुदेव को पूरा पसीना पसीना छूट रहा है, फिर भी कोई भी गुरुदेव उठ के नहीं गए। उनको सबको मालूम है कि बहनों ने बहुत ही प्यार से परिश्रम से मेहनत की है। तो गुरुदेव यही सोच रहे थे कि ये अगर हम बैठे रहेंगे तो इसकी महिमा बढ़ जाएगी। गुरुदेव, हम आपके सब भी बहनें जो प्रोग्राम में थी सब हम बहुत बहुत आभारी है कि आपको कल हमारी बहनों की तरफ से थोड़ा कष्ट पहुंचा, आपको कष्ट पहुंचा, पर हम उस कष्ट के लिए तो समय याचना चाहते हैं। पर आप जो हमारा लास्ट तक प्रोग्राम हुआ, लास्ट तक आप बैठ रहे, इसके लिए हम बहनें बहुत खुश है। और इसी तरह मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ससुराल में भी गुरुदेव मर्दुर केसरी रूप रजत गुरुदेव मिले हैं। इन्हीं गुरुदेव के चरणों में कोटि समर्पण करते हुए कहती हूँ कि अगर मेरे को पियर और ससुराल के अगर किसी भूमि में गुरु मिले तो मेरे को दोनों यही गुरु मिले, पियर में कमल कन्हैया गुरु जैसे और ससुराल में मेरे को मर्दर कैसे जैसे गुरु। इन्हीं भाव के साथ मैं आगे बताना चाहती हूँ कि हमारी बहन बेटियों की तरफ से इसके बाद मैं अपनी बहन बेटियों के बारे में बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं श्री संघ से पूरी पी की बहन बेटियों की तरफ से कोई भी हमारी तरफ से अगर गलती हुई है जान में अनजान में तो हम समायस्ता मांगते हैं। उसके बाद मैं मेरी तरफ से सभी बुआ, बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन सभी से समायस्ता मांगती हूँ, क्योंकि कभी कभी अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहीं पर बोला कि आप कोई भी खरीदी नहीं करेंगे, या कहीं पे मैंने बोला कि आप अगर इस टाइम पर नहीं आएंगे तो हम बस निकाल देंगे। इसलिए अगर किसी को भी मेरे द्वारा कष्ट पहुंचा हो तो मैं बारंबार समय याचना चाहती हूँ। और जो सब बहनों ने इतना सहयोग दिया कि मैं पर्सनल किसी का नाम नहीं बता सकती, पर सभी बहनों से मैं हार्दिक सभी को धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने पियर वालों के लिए बोल रही हूँ। इन पियर वालों की क्या बात कहूँ, जिधर से निकलूं, बुआ, जीजी, ललिता भाई, आपको कहाँ जाना है, आपने खाना खाया क्या, आप क्या, जैसे मैं बता रही हूँ कि कई भतीजों को तो मैं जानती नहीं हूँ, फिर भी ये लोग इतना प्यार लुटाया मेरे को कि मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेरा सांस रहेगा ना तब तक इनका प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना छोटी बहनें, ललिता जीजी, ललिता बुआ, ललिता जीजी, जिधर से जाऊं कानों में गूंज रहे हैं ये सब। क्या बताऊं मैं मेरी बात नहीं कह के मेरे बेटा जो अरुण है उसकी बात बताना चाहती हूँ। इनका दो ही था पी वालों का। वो जब यहाँ आया तब वो बोला कि वापस आके मेरे को मद्रास बोला कि मम्मी आपने तो बोला कि एक बार मेरे से उनसे अरुण ने पूछा कि मम्मी ननिहाल क्या होता है, तो मैंने कहा भाई जहाँ मम्मी का जन्म होता है उसी घर में ननिहाल होता है। तो वो वापस पी से आकर मेरे को पूछ रहा है कि मम्मी बचपन में मैंने एक बार आपको पूछा तब आपने बोला कि जहाँ मम्मी का जन्म होता है वहाँ ननिहाल, तो क्या आपका पी में हर घर में जन्म हुआ? मैंने कहा क्यों भाई? क्योंकि मम्मी जहाँ जाता हूँ भानुसा घर पे आओ कि मम्मी मैं नाम से तो पहचानता नहीं हूँ, वो जो कलर का स्यापा पहनते हैं, गोल स्यापा, और कोई लंबे इतने गोरे व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहन रहे हैं, वो ऐसे अलग बता रहे हैं। उसको नाम अगर
नाम पूरा मालूम नहीं है, फिर भी वो क्या बोल रहे कि अगर मैं टिकट लेके नहीं जाता फ्लाइट का तो मम्मी मैं 2-4 दिन ननिहाल रह के और उनका इतना प्यार लेके आता, मम्मी आप जाओ और 1 सप्ताह नहीं आप 15 दिन भी रह के आओ, इतना प्यार कहीं भी नहीं मिलता है जो पी के अंदर मिलता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, मैं इतना बोल के कहती हूँ कि मैं तो क्या कहूँ, अगर वो दोहिता भी पी भूमि की इतनी उसको खुशी हुई पी भूमि में आकर, तो हम तो पी की बेटे हैं। मैं ही कहूँगी गुरुदेव आप पी में नहीं आते तो हम पीहर में नहीं रहते, गुरुदेव आप पी में नहीं आते तो हम पीहर में नहीं रहते।